Hello friends, my name is Palash and this video has been broadcasted through press, pharmaceutical resource and education services. Although it's part of education, but I get frequent questions on the career, and people are looking for a job in Europe, and I get frequent questions from people, from my friends, colleagues and other connections, how we can get a job in Europe. So as you know, you're part of quite interesting industry, pharmaceuticals, and India का contribution is quite high जब हम बात करते हैं pharmaceutical के बारे में. But here I'm trying to talk about few tricks what you could apply to make your profile more strong. जैसे कि यूरोप में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है that is the workforce जो ग्राउंड लेवल पे काम कर सकते हैं. That could be production, that could be analytical side in QC, microbiology or engineering. So that is very important. You should focus on your skills. Means what you could make difference by your own. आप अकेले क्या कर सकते हो? That makes sense for them. Suppose you are quite expert to run few critical equipment like HPLC GC and FTIR and आपका hand on काफ़ी experience है method validations, qualifications and routine testing पे. So definitely it could add value to your resume. एक ट्रेंड मैंने देखा इंडिया में जो होता है, कोई फ्रेशर है और कोई ज्वाइन कर रहा है इंडस्ट्री में, कपल ऑफ ईयर्स 5 to 6 years to 10 years ये लोग शॉप फ्लोर में काम करते हैं. काम करने के बाद वी वांटेड टू बी ए मैनेजर एंड पीपल मैनेजर, जहाँ पर हम लोग रदर देन टेक्निकल पीपल मैनेजिंग में ज़्यादा ध्यान देते हैं. हाई लेवल ऑफ डिस्कशंस, पीपल मैनेजिंग, प्लानिंग. सो दिस इज शॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जॉब. ये इतना टेक्निकल नहीं है एक्चुअली. तो अगर आपको बाहर आना है एंड इफ़ यू लुकिंग योरसेल्फ टू सेटल इन यूरोप, सो द फर्स्ट प्रायोरिटी मैं बोलूँगा फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आज से आप सोचो हाउ यू अलोन कैन मेक डिफरेंस इन द इंडस्ट्री. जैसे मैंने एग्जांपल दिया QC का, सिमिलरली इफ़ यू आर इन प्रोडक्शन और आप कोई मशीन चलाते हो, ग्रोनिंजर और लाइक कुछ भी रिनोन मशीन, और आपके पास काफ़ी एक्सपर्टाइज है, नॉट ओनली रन द मशीन एंड यू अंडरस्टैंड व्हाट कुड बी द कॉम्प्लिकेशंस एंड हाउ टू डू द मेंटेनेंस ऑफ द मशीन. सो दैट कुड ऐड यू इन योर प्रोफाइल. आप बोल सकते हो नहीं मैं दिस आर द लिस्ट ऑफ मशीन आई रन ओवर ए टाइम एंड मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपोजर इस मशीन के ऊपर. फिलिंग मशीन हो सकता है, वॉशिंग, टनल और स्पेसिफिकली लायोफ्लाइजेशन हो सकता है. सो बाहर काम करने के लिए इज़ नॉट रियली नेसेसरी यू नो ऑल द मशीन्स. Whatever the work, whatever the small sort of activity you're doing in your pharmaceutical industry, you should become a leader. You should become a like उसका कंप्लीट टैलेंट आपके पास होना चाहिए, तब आपको इधर ज़रूरत है. तो इट्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम व्हाट आई कुड डू. मैं क्या कर सकता हूँ. हाँ, मेरे पास नॉलेज है 10-15 साल का. आई मैनेज ए टीम, आई एम मैनेजर, आई मैनेज ए $1 billion कंपनी. That does not really make bigger difference because इनके पास लीडर है, इनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल है. what they are looking for, they are looking for a real people who can sit and contribute to the machine. इसलिए हम देखते हैं IT one of the most popular मैं बोल सकता हूँ प्रोफाइल इन यूरोप, जहाँ पर ये लोग लेते हैं बिकॉज इनको चाहिए एक पर्सन जो सिस्टम में बैठ के काम करे, उनके सिस्टम को सपोर्ट करे, इंटीग्रेट करे और इम्प्रूव करे. सो that is the make difference they are making. Even अगर मैं मेरा एग्जांपल दूँ, I was work 10 years in Indian pharmaceutical industry and मेरा जो नेक्स्ट लेवल होने वाला था मैनेजरियल लेवल और क्वालिटी में थोड़ा सा सीनियर लेवल, सीनियर मैनेजर लेवल, जहाँ पर मेरा मेन काम रहेगा टू मेक हैप्पी माई मैनेजमेंट. कैसे? टू मैनेज पीपल मैनेजमेंट, कम कॉस्ट में ज़्यादा काम, कम पीपल में ज़्यादा काम. बट दैट डज नॉट रियली मेक वैल्यू फॉर यूरोप. तो मैंने कौन सा ट्रिक यूज़ किया? आई वॉज सपोर्टिंग क्वालिफिकेशन एंड वैलिडेशंस. दैट टू एक्सटेंड जब मैं मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस की बात करूँ, आई वॉज पार्ट ऑफ क्वालिटी. तो मैं हैंड ऑन में बहुत कम काम करता था, मैं डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू में ज़्यादा काम करता था. बट आई सी लाइक इफ़ यू वांट टू बी ऐसे में आपको हैंड ऑन काम करना है. तो आई स्टार्टेड वर्किंग बाय माई हैंड. मैं ऑटोक्लेव के अंदर घुसा
बिग टर्मिनल इंस्टॉलेशन, उसके अंदर स्टडी करना, उसको अच्छे से स्टडी करना, उसका जो डिज़ाइन है कैसे वो वर्क करता है, कैसे उसका क्रिटिकलिटी है, कैसे आपका साइकिल डेवलपमेंट होना चाहिए, कैसे आपका सेंसर प्लेसमेंट होना चाहिए, उसका क्या क्या एट्रीब्यूट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। जब आप सीखते हो ये जो बेसिक स्टडी, तब आप बोल सकते हो मैं क्या कर सकता हूँ अलोन। तो इधर इधर ज़्यादातर प्रोफाइल में रहता है यू कुड डू समथिंग विथ योर ओन विथ मिनिमम और ज़ीरो गाइडेंस, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अगर क्वालिटी में, मैं बोलता हूँ ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, आप कोई भी डिपार्टमेंट में काम करते हो, उसका जो एंड पॉइंट है, आप कभी भी क्वालिटी में जा सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए क्यूसी, आप क्वालिटी में जा सकते हो। इफ़ यू आर वर्किंग इन ए माइक्रोबायोलॉजी, आप क्वालिटी में जा सकते हो। इवन इफ यू आर वर्किंग इन ए मैन्युफैक्चरिंग एनवायरनमेंट, यू रन ए मशीन इन लास्ट 10 years, आप जा सकते हो क्वालिटी में, बिकॉज क्वालिटी इज समथिंग लाइक when you reach at the top of your profession, you could take you can take lots of decision um, based on the experience what you gain. बट आपको अगर बाहर आना है, यू स्टिक विद द स्किल, आप उधर से मत हटो। अगर आपका काम है टेस्टिंग करना किसी में, आप टेस्टिंग करो, 10-15 साल से टेस्टिंग करो। ये जो स्किल है उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो जब आप जॉब में अप्लाई करते हो। आप देखो, इफ योर प्रोडक्ट इज़ वेरी स्पेसिफिक, वेरी स्पेशल, आप कोई बायोटेक्नोलॉजी बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, आप कोई जिन थेरेपी बैकग्राउंड में काम कर रहे हो, आप पीसीआर टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हो, तो यू ट्राई टू फाइंड समथिंग विच इज़ वेरी रिलेवेंट जो इधर होता है, एंड देन यू ट्राई टू search through the LinkedIn and other job applications like Indeed, and आप अप्लाई करो। सो दैट इज़ द बेसिक प्रोसेस एक्चुअली। आप जैसे मैंने बोला, आप मैन्युफैक्चरिंग में हो, आप मशीन सीखो, आप स्पेसिफिकली बोलो मैंने ये 5 मशीन के ऊपर लास्ट 15 साल में काम किया है, एंड आई अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल, ऑपरेशन, इंजीनियरिंग, मेंटेनेंस, डेफिनेटली यू हैव अ पोजीशन आउटसाइड। सिमिलरली क्यूसी में आप बोलो मैं FTIR, GC, HPLC टेक्नोलॉजी, डिफरेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर मेरा एक्सपर्टीज है, मैंने प्रोसेस रिलेशन किया, मेथड डेवलपमेंट किया, देन यू हैव अ पोजीशन। आप माइक्रोबायोलॉजी में आप बोलते हो मैंने स्टेरिलिटी, BT, बायोबर्डन सबके ऊपर काम किया है, मैंने मेथड वैलिडेशन किया है, मेरा क्रिटिकल थिंकिंग है माइक्रोबायोलॉजी के ऊपर, मैं स्टिल ऑन डेट में इन हैंड काम कर सकता हूँ लैब में, यू हैव अ पोजीशन इन यूरोप। So they need a people to work in their lab in hand, not really a manager. They have a manager. They have a skill how to manage the activity. They have a leadership skill. They have a project management skill as well. So आप समझ रहे हो ना मैं क्या बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ क्वालिटी में आपका अपॉर्चुनिटी ज़ीरो है। यू कुड ग्रैब डिफरेंट काइंड ऑफ ISO और लाइक अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्वालिटी, ASQ, ऐसे डिफरेंट ट्रेनिंग से आप ले सकते हो जहाँ पर quality investigator, auditor, and then you could apply, but the chances is very less. मैं बोलूँगा 10 to 15% है, but although आप अगर टेक्निकल स्किल में ग्रो करते हो तो आपका चांसेस 70 to 80% बढ़ जाता है इन दैट केस यूरोप में अप्लाई करने के लिए। सो इट्स नॉट टू फार। अगर आपको लगता है यू आर क्वाइट फार फ्रॉम दैट रियलिटी, यू स्टार्ट टुडे digging something and you start going into the lab and try to contribute something, राइट। इवन आप मैनेजर हो, आप जाओ जाके एक टेस्ट लगाओ, आप थोड़ा सा सीखो, आप थोड़ा सा उसमें, हाँ यस यू हैव डन 10 years 15 years एगो, बट उनको चाहिए देयर इज़ अ प्रोफाइल, दे स्टिल वर्क, दे स्टिल कैन एबल टू एग्जीक्यूट। अगर कोई नहीं है तो यू कुड स्टिल रन। आप इधर देखोगे एक 20 साल का एम्प्लॉई है, स्टिल ही कुड एबल टू रन स्टेरिलाइजर, वो मैनेजर या सीनियर मैनेजर नहीं हो जाता है, बट द डिफरेंस क्या है उसका सैलरी ऑल्सो सेम लाइक अ सीनियर पीपल। तो इधर बेस्ड ऑन द वर्क आपका सैलरी जज नहीं होता। आप अगर ऑपरेटर हो यू आर नॉमिनल, आप अगर मैनेजर हो यू हायर अथॉरिटी, ऐसा नहीं होता इधर। एक ऑपरेटर का अगर 25-30 साल का एक्सपीरियंस है, ही ऑल्सो क्वाइट इक्विवेलेंट विद द सीनियर लीडरशिप पोजीशन इन टर्म्स ऑफ respect, in terms of salary, in terms of lifestyle. So that makes difference. So next time आप सोचो आपको बाहर आना है, आप सोचो ऐसा कौन सा स्किल है। CSV could be the skill। आपको अगर लगता है मैं क्वालिटी में हूँ, चलो मैं आज के दिन में HPLC, GC, FTIR और माइक्रोबायोलॉजी नहीं कर सकता, यू ग्रैब इनटू CSV, यू लर्न ऑल द एस्पेक्ट, हाउ कैसे वैलिडेशन बनाते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट है, कैसे रेगुलेशन से, यू कुड जंप इनटू द CSV प्रोफाइल। देयर इज अ ह्यूज रिक्वायरमेंट ऑफ द CSV एज वेल अक्रॉस द यूरोप। सो इन दिस वीडियो आई एम ट्राई टू समराइज आपको क्या स्किल चाहिए और आपको कैसे बाहर आना है। तो पहले यू शुड वर्क ऑन द स्किल, and then we could talk in the next discussion how to find a job if you have the skill, and how to influence a recruiter so to grab a offer for your job. That's it. Thank you very much. I'm trying to help, and that's how I summarize today all the discussion. Let me know if you have any questions, and if you want some other video to reply on some other question. Thank you very much. See you soon. Bye.